बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, विजयपुर। ये राज्य अपनी विशाल सेना, ऊंचे महलों और अपार धन वैभव के लिए प्रसिद्ध था। विजयपुर का राजा था राजा भानुप्रताप। वह अत्यंत पराक्रमी, साहसी और युद्धकला में निपुण था। उसने अपने बल और रणनीति से कई पड़ोसी राज्यों को पराजित किया था। उसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। परंतु जहां उसकी शक्ति बढ़ती गई, वहीं उसके मन में अहंकार भी घर करने लगा। वह स्वयं को ईश्वर से कम नहीं समझता था। दरबार में वह अक्सर कहता, मेरे समान शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं। देवता भी मेरी कृपा से ही पूजे जाते हैं। दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि कोई भी राजा के क्रोध का पात्र नहीं बनना चाहता था। धीरे धीरे राजा का व्यवहार कठोर और घमंडी होता चला गया। वह गरीबों की फरियाद अनसुनी करने लगा और साधु संतों का अपमान करने से भी नहीं चूकता था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध मंत्री ने साहस करके कहा, महाराज, शक्ति और वैभव क्षणभंगुर हैं। अहंकार मनुष्य का पतन कर देता है। राजा भानुप्रताप क्रोधित हो उठा। मंत्री, मुझे उपदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी शक्ति के सामने किसका ज्ञान टिक सकता है? मंत्री चुप हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी समय राज्य के बाहर जंगल की सीमा पर एक ज्ञानी साधु कुटिया बनाकर रहता था। वह अत्यंत सरल, शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व का धनी था। लोग उसे महर्षि देवदत्त कहते थे। कहा जाता था कि उनके पास अपार ज्ञान था, पर वे कभी उसका प्रदर्शन नहीं करते थे। वे केवल सत्य, करुणा और विनम्रता का उपदेश देते थे। एक दिन राजा को उस साधु के बारे में जानकारी मिली। किसी दरबारी ने कहा, महाराज, वह साधु स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। लोग उसे देवतुल्य मानते हैं। राजा के अहंकार को ये बात चुभ गई। क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा है जिसे लोग मुझसे अधिक सम्मान दें? मैं स्वयं जाकर उसकी परीक्षा लूंगा। अगले दिन राजा अपने सैनिकों और वैभव के साथ जंगल पहुंचा। साधु अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में लीन बैठे थे। राजा ने घोड़े से उतरकर ऊंचे स्वर में कहा, साधु, क्या तुम जानते हो कि मैं इस राज्य का राजा हूँ? साधु ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, हाँ, जानता हूँ। आप एक राज्य के राजा हैं। राजा ने गर्व से कहा, मेरे पास धन है, शक्ति है, सेना है। बताओ, तुम्हारे पास क्या है? साधु मुस्कुराए, मेरे पास शांति है। राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा। शांति? उससे क्या होता है? क्या उससे राज्य जीते जाते हैं? साधु बोले, राज्य भले जीत लिए जाएं, पर मन का राज्य बिना शांति के नहीं जीता जा सकता। राजा को ये बात अपमानजनक लगी। अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि शांति शक्ति से बड़ी है। साधु ने कहा, महाराज, कल सूर्योदय से पहले आप अकेले यहाँ आइए। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन राजा बिना किसी वैभव और सैनिकों के कुटिया पहुंचा। साधु ने उसे पास के पहाड़ की ओर इशारा किया। महाराज, उस पहाड़ी के शिखर पर एक गुफा है, वहां जाकर एक रात अकेले बिताए। राजा को यह सरल लगा और वह चला गया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल की आवाजें, अंधकार और एकांत राजा को डराने लगे। उसका मन पहली बार असहाय महसूस करने लगा। उसे न अपनी सेना याद आई, न उसका वैभव काम आया। रात भर वह बेचैन रहा। सुबह होते होते उसका अहंकार टूटने लगा। सुबह साधु गुफा में पहुंचे। राजा थका और भयभीत बैठा था। साधु ने पूछा, महाराज, आपकी शक्ति ने आपकी रक्षा की? राजा की आंखें झुक गईं। नहीं, वहां केवल भय था। साधु बोले, वह भय आपके भीतर का था, अहंकार से जन्मा भय। जब आप अकेले हुए तो शक्ति व्यर्थ हो गई। राजा के मन में पहली बार पश्चाताप जगा। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महर्षि, मैंने अपने बल पर घमंड किया, मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। साधु ने उसे उठाया। महाराज, सच्चा राजा वही है जो अपने अहंकार पर विजय पाए। शक्ति दूसरों को जीतती है, विनम्रता स्वयं को। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। राजा लौटकर राज्य आया, लेकिन अब वह बदला हुआ था। उसने गरीबों की सुनवाई शुरू की, साधु संतों का सम्मान किया और अपने निर्णयों में करुणा को स्थान दिया। जनता ने उसमें सच्चे राजा को देखा। कुछ समय बाद विजयपुर केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि न्याय और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध हो गया। और राजा भानुप्रताप ने जीवन भर यह सीख याद रखी, अहंकार मनुष्य को अकेला करता है और विनम्रता उसे महान बनाती है।